क्या जलसा सुनने आए। अफसोस लगता है जब आप यूट्यूब फेसबुक चलाते हो तो कभी महफिल देखते हो आपका सर खुला हुआ है, सर पे टोपी नहीं है, अपनी पहचान खुद मिटाते और कहते हो फलना आदमी मुझको मार रहा है। तुम तो अपनी पहचान मिटा रहे हो। स्टेज पे कोई मौका है जिसके सर पे टोपी नहीं है, तो क्या हम लोग बेवकूफ है? मेरे दोस्त, जलसे में आए हो तो शर्म हया कम से कम करो। बजर मुस्तफ़ा में आए हो और जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में है। इस्लाम नहीं, तुम्हारा सर खतरा में है जो रात भर जलसे में बगैर टोपी बैठे हुए हैं। आइंदा जब भी जलसा हो तो सर पे टोपी पहन के आया करो। यादव की जगह है, बजर मुस्तफ़ा है। जमीन से आसमां तक है, मक्की से ला मका तक है। बाजा दो तरह बज रहा है, जमीन से आसमां तक है, मक्की से ला मका तक है। मेरी सरकार की रिफत खुदा जाने कहां है। मोहम्मद सिर्रे वहदा करम जो उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा है। और जब से देखा है लिबासी बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबासी बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है तेरी सबको। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। फिर एक शेर पढ़ दे, अरे पढ़ दे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदल लेते। तो चाहिए इतनी कुर्सियां क्यों ला रहे हो? अब बैठ गए मेरे दोस्त, अब कुर्सी की जरूरत नहीं है। जब भूख रहे तो भात नहीं, जब सो जाए तो पराठा माथा नीचे। थोड़ी देर सुने, हो हल्ला बंद करो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनिए। खातूने जन्नत के नाम पे जलसा है और मदरसे का नाम पे खातूने जन्नत है। कौन खातूने जन्नत? वो खातूने जन्नत जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो खातूने जन्नत। जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो खातूने जन्नत। जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, उनको इस्तेमाल किया है। इतना मामला इंडिया में हो रहा है, डेली मस्जिद तोड़ रहा है, मदरसा पे बुलडोजर चल रहा है, मजारों को हटा रहा है, बेटों को पीट रहा है, जेल में डाल रहा है, लेकिन कोई सेकुलर वाले आज तक एक लफ्ज हिलाया नहीं जुबान को। न राहुल गांधी बोला, न मायावती बोले, न ममता बनर्जी बोले, न कोई पार्टी बोले, न केजरीवाल बोला। बस बेचारे मुसलमान तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई किसका होगा। लेकिन याद रखो, करबला के मैदान से इन मुसलमानों ने वो सबक हासिल किया है। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, जुल्म की लंबी जिंदगी नहीं होती है। ये मैंने करबला से सीखा है। 22,000 फौज आया था इस्लाम को बदलने, कुरान को तब्दील करने के लिए। पूरी दुनिया ने देख लिया, 22,000 फौज के खानदान बे खानदान सबका नामो निशान मिट गया। एक चिराग करबला से बच के गए थे, पूरी दुनिया में छा। घबरा, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला सीना पीटने का नाम नहीं है, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है। मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, अरे करबला तो बहादुरी का नाम है। मुहर्रम को मिटने मत दो। मानने वाले मुहर्रम में गली कूचे पे, चौक चौराहे पे झंडा लगा दो और इस्लामी नया साल का प्रचार कर दो कि हुसैन वाले हैं। और झंडा गाड़ने के बाद उनके नीचे डीजे डांस मत करो, बल्कि झंडा गाड़ दोगे और घर में तलावते कुरान एक माँ करेगी तो करबला का शहर बानो याद आएगा। अगर आपकी बीवी कुरान पढ़ेगी तो करबला का शहर बानो याद आएगा। बेटी कुरान पढ़ेगी तो ज़ैनब याद आएगा, भतीजी कुरान पढ़ेगी तो सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा कासिम याद आएंगे, छोटे कुरान पढ़ेंगे अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा
कि कपाल में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी और दे पट्टी। करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि खेत में जाके गिर गया। इसका नाम करबला नहीं है। इमाम पाक से सर से पांव तक जाहिल, सर से पांव तक जाहिल, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, न कभी मदरसा का मुंह देखा, न कभी मकतब में बैठा, न कभी मस्जिद में घुसा। और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, अरे बाप, लगता कचौथा से मंगा के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बीच में उतरा। देखे शादी, वो हुब्बा, वो कुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा रहा। देखे पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। पटाखा लेके जा रहे हो शादी घर में, सोचो नबी की सुन्नत है, प्यारी सुन्नत है, उस सुन्नत में तूने पटाखा लाया। बोलो मुसलमानों, नबी की सुन्नत में पटाखे का क्या काम है? किस किताब में है? किस मौलाना ने कहा? आप अगर आलिम की बात मान लेते और उस पटाखे का पैसा अगर आप मदरसे में दे देते, आप अगर खातून जन्नत में लगा देते, आपकी बेटियां पढ़ती, वही बेटियां ससुराल जाती, शोहर काम करके आता, ये बीवी बन के आगे बढ़ती, शोहर के नजरों में नजरें डाल के वो सलाम कर देती, गरीब की झोपड़ी होती, जन्नत का नमूना दिखाई। नहीं, 30 गाड़ी मुसलमान कहाँ दिखाता है? बेटी बाप के घर में। इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर, वो बेटा बाप पूरी जिंदगी में टोटो में भाड़ा नहीं दिया और 30 गाड़ी रिजर्व करके ले जा रहा है। हर गांव का जितना भूखा नंगा भिखमंगा फकीर सबको चलो चलो बेटी घर जाके गर्दन तो ठूसेंगे, हलवा भुंजिया खा के घर से किया और वहां बैठ के कहते बोल हड्डी पीसे, हड्डी पीसे। बोलो कब तक बेटी वालों को रुलाओगे? इसलिए बेटियों को तालीम से सजा दो, आलिमा हाफिजा बना दो, ताकि वो बेटी को लाने के लिए तेरा बेटा घुटनों के बल बैठ जाएगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी दे दो, ताकि पढ़ी लिखी बेटियां जब घर में जाएगी वही बेटी को बेटा, जब उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे आवारा नहीं होगा, गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, गुलाम नबी पैदा। बेटियों को पढ़ाओ, अगर तिलक को बंद करना हो तो बेटियों को पढ़ाओ, 5 लाख नहीं देना हो तो बेटियों को पढ़ाओ, 10 लाख में नहीं खरीदना हो दामाद को तो बेटियों को पढ़ाओ। इतनी बेटियों, इतना बेटियों को पढ़ा दो ताकि बेटा बाप मजबूर होकर कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी आलिमा बेटी को दे दो, ताकि मेरे खानदान में एक आलिमा बेटी बहू बन के जाएगी, वो बेटी सब कुछ सिखाएगी, मेरे खानदान में इल्म फैल जाएगा। और जब घरों से बेटा निकलेंगे तो गाना गाते नहीं नाते मुस्तफा गाते। जरूरत है अपनी बेटियों को पढ़ा दो, तिलक तो खुद खत्म हो जाएगा। वो बेटा बाप नहीं मांग सकता, तेरा बेटा जाहिल है, वो पूछेगा बेटी, तुम उल्टा सवाल करना कि तेरा बेटा कितना पढ़ा है, तेरा बेटा कहाँ तक क्या किया है, तिजारत है कि कारोबार है। आज बेटी वालों का सौदा इतना बड़ा भिखमंगा मत बनो। अगर मांगना है तो रमजान में फितरा मांग ले, ज़कात मांग ले, लेकिन बेटी बात घर मत मांगो। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। और वो कौन बना सकता है? जब आपका अपना इलारा हो, अपना तालीम की जगह हो, अपना मदरसा हो, बेटियां निकाब पहन के जाएगी, इज्जत से जाएगी, इज्जत से आएगी, ताकि दुनिया कहेगी यही बेटियां हैं। ये क्या सिस्टम है जी? निकाब पहन के बाजार जा रही हो, चेहरा गांव में छुपा के जा रही हो, और बाजार मोड़ में चेहरा निकाब उठा दिया और गुपचुप खा रही हो, मुंह फुला के। सोचो पूरी दुनिया देख रही है, तो मेरी माँ ने तू वहां से बचो, खाने का शौक है शोहर से कहो, बुला के घर में देंगे, इज्जत से खाएगी। चौक चौराहे पर पानी पूरे गुपचुप के चक्कर न रहो। तुम निकाब पलटती हो, गैरों की नजर जाती है, तेरा पीछा करता है, छेड़ने की कोशिश करता है, तो दूर पड़ता है, तुम्हारा देखना पड़ता, तेरा बोलना पड़ता, तेरा चलना पड़ता, तेरा खाना पड़ता, तेरा उठना पड़ता, तेरा बैठना पड़ता। अरे तू सरापा पड़ता है, उसी पर्दे में माँ है, उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तालीम जरूरी है, बहुत ज्यादा करनी है तो सब पंखा घुमा दी।
और छोड़ो ठीक है वही है। आप लोग थके तो नहीं हैं? अरे नहीं थके हैं? करबला दूर है जाना। मत छोड़ो मेरे दोस्त, ये पीछे कर दे इन लोगों को, बैठा दो, बैठा, आप ही बैठाइए। मेरे दोस्त, ये बैठने वाला नहीं है। ये लोग जो पेंट अपना बड़ा टेंट पेंट है, बैठेगा तो फट जाएगा। फट जाएगा। आजकल का पेंट तो देखें, इतना टेंट चुस्त, इधर कटा उधर फटा, अंदर से पेंट सटा। पूछा ये क्या है बेटा? भला आप नहीं जानिएगा बाबा, ये 2026 का आखिरी स्टाइल है। 2027 में एक पेंट आ रहा है मार्केट में, जिसमें एक पाँव रहेगा, एक पाँव नहीं रहेगा, उसके ऊपर स्टार होगा। आजकल का लड़का इतना बर्बाद हो चुका है हजरत, इतना बर्बाद हो चुका है, न नमाज पढ़ने का तरीका जान रहा है, न वजू करने का ढंग जान रहा है, न गुस्ल करने का तरीका। कुर्बानी में सब ईदगाह किया था, इतना अच्छा अच्छा पहन के गए थे। इमाम ने कहा कि 2 रकात नमाज पढ़ना है 6 जाए तकबीर के साथ, हाथ उठाना है, बांधना है, उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है। ये बेचारी कौम सुनती गई और भूलती गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया कि नहीं गिराया। हर कहता है इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आपका हाथ है। जनाजा जाते हो पढ़ने नहीं, जनाजा का ढंग नहीं याद, नमाज पढ़ते हो जुम्मा का वो कोई ढंग नहीं है। इसीलिए मदरसा जरूरी है, मकतब जरूरी है। तालीम पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो। इल्म से इंसान अपनी जिंदगी को संवार सकता है, इल्म से इंसान खूबसूरत बन सकता है, इल्म से अपने ईमान को बचा सकता है, इल्म से अकीदा बचा सकता है। इल्म आपके अंदर है तो आप कपड़ा भी अच्छा पहनोगे, इल्म आपके अंदर तो कपड़ा भी सुन्नत के दायरे में पहनोगे। आज आप सब कपड़ा पहन के आए हो, कैसे पहना पता है आपको? नहीं पता है। आप जूता पहनते हो, कैसे पहनते हो पता नहीं पड़ता है। लेकिन आज के जलसे में सीख के जाओ कि हम एक जलसे में गए थे, इस्लामपुर के जलसे में, बाबा झारखंडी ने 2 बार सिखा के गया है। सिखा दें दोनों बार? अरे सिखा दे, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें और रसूल अल्लाह। अजब माहौल बनाया। ये लड़का लोग क्या जलसा सुनने आया? झारखंडी को देखने आया। अगर झारखंडी के नाम से आए हो तो सवाब मिलेगा या न मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। मेरे नाम से आए हो तो सवाब की गारंटी नहीं, लेकिन रसूल पाक के नाम से आओ तो सवाब की गारंटी। मेरे नाम से मत आओ, लोग देखने आता है। शिकारी बोला झारखंड जी बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन। हमने बेटा इतना बड़ा फैन है तो किस काम को, गर्मी है घूम। अजब माहौल। बोला बाबा 1.5 साल से आपको सिर्फ हम मोबाइल में देखते हैं, आज जिंदा देखें। सही बात। बाजा जैसा पैसा दीजिएगा उसे ना आएगा, पैसे में कम दिए होंगे। मशीन बेचारे के पास 2-3 मशीन है, तो ये क्या करेगा? वॉल्यूम बढ़ाता तो सीटी बजने लगे। ये भी कोशिश करता कि मेरा बाजा अच्छा बजे ताकि कल दूसरा कोई बुलाए। तो अब किसी के बाजा को हम लोग गलत नहीं कहते कि उसके रोजी रोटी सवाल। इसलिए आपका बाजा अद्भुत अच्छा बज रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा पैसा आपको मिल जाए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। यहाँ जितने बैठे हो आए। अभी अल्लामा रोशन जमीर साहब अलहाज ने ऐलान किया कि 10-20 रुपया हो तो दिए। सुनो मेरे दोस्त, एक दिन सबको मरना होगा, वहां कोई भी साथ में जाएगा। 500 आदमी जाएगा, 5000 साथ में जाएगा। और 5 आदमी पहले से 4 फीट का खोल के तैयार रखेगा। जल्दी लाओ जल्दी, अभी किसी काम का नहीं लाओ। क्या लगता है आपको? पूरा 5000 10,000 मजमा में जाता है जनाजे में, देखे हो। लेकिन सुने हो आज तक कोई कब्र के अंदर कोई रहा है? कितना प्यारा दादा है, नाती है, पोता है। रखेगा, कफन की रस्सी खोलेगा, ऊपर उठेगा, बांस पल्ला रखना शुरू करेगा। क्या लगता है? क्या मचोगे? कितने दिन मचोगे? 50 साल उम्र हो गई है तो बड़ी मुश्किल से अगर उम्मीद के साथ जियोगे तो 20 साल 30 साल 50 साल होते हो तो जितने यहाँ आए हो एक भी नहीं बचेगा, सब साफ। एक भी नहीं बचेगा। क्या लगता है बच्चों? ये लोग जितने किनारे खड़े हैं ये लोग भी मरेंगे, हम लोग स्टेज में हम लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा। क्या लगता है? दुनिया छोड़ना होगा, दफन उड़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। इसलिए मरने से पहले
कुछ अपने हाथों से जैसे मदरसा जो बन रहा है नहीं है, ट्यूशन के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे बेटियां जा रही है, सबके हाथ में मोबाइल। बाप से पूछो क्या, मेरी बेटी तैयारी में। अब क्या तैयारी में है? अब वो बेटी समझे, बेटी बाप समझे। मकतब में मौलाना साहब इमाम है, मस्जिद में फ्री फंड पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चियां नहीं जाती है। मौलाना साहब हमारी बेटी इंग्लिश मीडियम में जूता बूट सूट पहन जा रही। सुना था कुछ दिन पहले निकाब नोच लिया था। मेरी माँ बहने बाप ने मेरी आवाज सुन रही है तो आप अपने बच्चियों पे खास ध्यान दें। आज हमारी बच्चियां 2-3 दिन में डेली घटना घट रहा है। 3 दिन पहले हमारे इलाके में हमारे हुई शुरू डेली देख रहे हम लोग। अब होते होते इंस्टाग्राम देख रही है, यूट्यूब चला रही है, यहाँ वहाँ की प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें सुनते सुनते 18-17 साल की लड़कियां बेचारी क्या समझेगी दीन क्या है, मजहब क्या है, अंदर क्या, कुछ नहीं। बस उस लड़का से बात होते होते आखिर में 11 बजे रात बर्दाश्त न कर सकी, सीधे इजहार ख्याल कर दिया, आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का सुबह होते होते 4 बजे भोर जवाब दे दिया, आई लव यू टू। प्यार, ये प्यार नहीं आपस है, इसलिए उस प्यार में जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार बेकार है। इसलिए अपनी बेटियों को उन चीजों से दूर करके किताब कॉपी पकड़ा दो, कुरान को पढ़ा दो। वो गैर लड़कों के हाथों में वो अपनी जिंदगी का सौदा न करके वो रब का मैसेज पढ़ेगी, पहले करवट में सोएगी, कहते कहते सोएगी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। तुम लोग क्या सुनोगे बेटा, चेन में गर्दन में चेन, हाथ में कड़ाबा है खड़ा, क्या सुनोगे? अफसोस लगता है आज हमारे नौजवान अगर समझ जाएंगे ना तो हम लोग को तकलीफ, हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज उलमा करम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बच्चों को इल्म सिखाओ, तालीम दो, शिक्षा दो। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर होते जा रहे। यहाँ जितने लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, हम दावा कर सकते हैं कि 80% लोग वजू करने का ढंग नहीं जानते, 75% लोग नहाने का ढंग नहीं जानते। गुस्ल खाना घुसा, नल चालू किया कि वो नल देखे हजरत, एक बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा किया। वो पैसा अगर मकतब मस्जिद में लगाता तो कुछ होता, लेकिन नहीं। शीशा देखिएगा, आईना देखिएगा, लगता है कि बाथरूम नहीं सैलून है, सैलून। इतना मुसलमान खर्चा करता है। अभी एक जगह जाके फंस गए थे, अब इतना बड़ा बड़ा नल दिया हुआ था, बोला जाकर नहीं बाबा हम बोला हाथ पाँव वजू वगैरह करेंगे, तो बोला जिसने अंदर घुसी है तो हम अंदर घुसे। अब इतना बड़ा बड़ा गोल गोल जगह कहाँ छुएंगे, क्या करेंगे, एक नलवा घुमा दिए, हथवा छान दिए, अब पानी हथवा का मथवा गिर रहा। हम बोले क्या हो रहा है, अब वो जल्दी से फिर घुमाए, फिर दूसरा वाला खोले, अब की गरम। हम बोले मर गए, कहाँ घुस गए रे बाप। हमारा खर्चा कितना हुआ है, 1.5 लाख। हमारा बच्चा क्या करता है, गुजरात में रहता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या फायदा हुआ। मेरे दोस्त झोपड़ी में रहना, कच्चे मकान में रहना, औलादों को पढ़ा देना। मौला अली का कौल है कि यतीम वो नहीं जिनके माँ बाप नहीं है, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं। जिसके पास इल्म नहीं वो यतीम है। अगर आपके पास इल्म नहीं तो आप यतीम हो। लिहाजा अपने बच्चों को तालीम से सजा दो। आज मुसलमान तालीम में खर्चा नहीं करता है, पढ़ाई पे नहीं, शादी खर्चा करेगा, 5-5 लाख खर्चा करता है, एक शादी में 10-10 लाख। आज के बाद जब भी कपड़ा पहनेंगे, आज के बाद जैसे में आ गए, पहनना तो डेली है, तो ऐसा पहनो जिससे पहनने में सवाब है। कैसे पहनोगे पता है? जब भी कपड़ा पहनना तो दाहिने तरफ से पहनना, कपड़ा जब भी पहनना तो पहले दाहिने हाथ में, पायजामा भी पहनना तो पहले दाहिने पाँव में, और जब भी उतारना तो बाएं पाँव से, जब भी उतारना कुर्ता तो बाएं हाथ से। जैसे कुर्ता उतारा तो पहले बाएं हाथ को खोलना, फिर दाहिने को। पायजामा भी उतारना तो बाएं से, पहनना दाहिने से, और उतारना बाएं से। जूता पहनोगे तो पहले दाहिने पाँव में पहनना, और जब भी जूता उतारना
तो बाएं पांव से उतारना। ये पहनना में सुन्नत अदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक सुन्नत को जिंदा कर लोगे तो 100 शहीदों का इनाम मिल जाएगा। तो जूता पहनना भी सवाब है, कपड़ा पहनना भी सवाब है, लेकिन शर्त है कि तरीके के तौर पर सुनो। पानी डेली पीते हो, पानी तो डेली पीना है, तो क्यों ना वही पानी को थोड़ा बैठ कर पी जाए। 3 सांसें पिए, पानी को देख के पिए, तो पानी पीना भी सवाब है। तो गोया कि अगर आप चाह लेंगे तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन आज हमारे नौजवान नहीं चाहता है। आज हमारे नौजवान परेशान है। ये जितने छोटे छोटे लड़के सब मोबाइल में पागल है। हमारी माँ बहने भी अगर आजकल अपने बेटे को भात खिलाती तो मोबाइल दिखाते। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, अगर आप सुन रही तो अपने बच्चों की जिंदगी को सुधारना आपका काम है। मैदान करबला में इमाम हुसैन गए, तमाम बाल बच्चों के साथ गए। पता है, अपनी बेटी बीबी सकीना 6 साल की उम्र है। यौम आशुरा की रात में सब लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बीबी शहरबानो भी कुरान पढ़ रही है, बीबी ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही है, और दीगर भी कुरान पढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी। इतना खराब बना है, नजर उठा नहीं पाते। ये इतना खतरनाक जगह बांधा, उधर बांध देते। ऐसे चेहरा हम लोगों को काला करते जा रहा है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मोहम्मद महबूब गोहर साहब, ये बहुत बड़ा काम किया है। बोल दे कितना बड़ा काम किया है। अरे बोल दे, ये कहाँ किताब है? ये देख रहे हो? समाज आला हजरत। बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोग मेहनत की, लेकिन नहीं। हजरत मेहनत किए,